आज के क्लास में कुछ मिश्र धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक दिए गए हैं, इसके माध्यम से आपको पढ़ने में आसानी होगी और इस ट्रिक के माध्यम से जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वह ट्रिक क्या है। अगर एग्जाम में पूछता है पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनती हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो आप ट्रिक से समझ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद है तांबा और जिंक तो आप कह सकते हैं कि हाँ तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। लेकिन इसके लिए आसान ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहे या न रहे, अगर ट्रिक याद है तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। देखिए कैसे है। अगर पीतल के बारे में पूछा जाए कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है, सपोज दैट पूछता है पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पीतल का ट्रिक है, काफी फेमस ट्रिक है, आप लोग सुने भी होंगे, पिताजी। अब कहेंगे कैसे इसको देखेंगे, तो यहां पर पी का अर्थ है पीतल, ता का मतलब है तांबा और जी का मतलब है जिंक। अर्थात पीतल जो मिश्र धातु है यह किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। अर्थात इसको अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं पीतल इक्वल टू तांबा प्लस जिंक। जिंक कहे या जस्ता कहे, दोनों का मतलब एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, तांबा को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसको इस टाइप से भी पूछ लेता है, कॉपर प्लस जिंक को मिलाने से क्या बनेगा, तो आपको इधर से पूछे या तो इधर से पूछे, दोनों तरफ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉपर प्लस जिंक क्या बनेगा, पीतल बनेगा। समझ में आ गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए एक बार। पीतल अगर पूछता है तो कोड याद रखिएगा पिताजी, पी से पीतल हो गया, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। अगर एग्जाम में पूछता है कि सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो ध्यान दीजिएगा सोल्डर का भी एक ट्रिक है। सोल्डर, चाहे इसको सोल्डर कह लीजिए या इसी को टांका भी बोलते हैं, टांका। कहने का मतलब सोल्डर का ट्रिक क्या है, देखिएगा इसका कोड है 100 से सोल्डर, 100 से सोले टीना, इसका कोड है या ट्रिक है, सोले टीना। जैसा कि देखिए 100 से सोल्डर, 100 से सोले टीना, ये हो गया इसका ट्रिक। अब यहां ध्यान दीजिए, 100 से सोल्डर, 100 से सोले, आप दिमाग में बैठा लेंगे, सोले टीना इसका कोड है। इसको ध्यान दीजिएगा, 100 से क्या है, 100 का मतलब यहां क्या है, 100 का मतलब है सोल्डर ही है। ले का अर्थ है लेड, जिसको हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टीना को आप जानते ही हैं टीन, टीन को यसेन से प्रदर्शित करते हैं। यसेन का मतलब होता है स्टेनम, इसका लैटिन नाम स्टेनम है, इसलिए यसेन से रिप्रेजेंट करते हैं। पीबी से क्यों प्रदर्शित करते हैं, पीबी का मतलब होता है प्लम्बम, जिसको पीबी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लेड को पीबी से इसलिए प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से हम नीचे लिख सकते हैं सोल्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेड प्लस टीन, या ऐसे कह सकते हैं पीबी प्लस यसियन। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि सोल्डर दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा पीबी प्लस यसियन, पीबी प्लस एल, इस टाइप से करके दे देगा, चारों में से छांटना रहेगा
कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे Pb प्लस SN होगा इसका, अर्थात सोल्डर का कोड है सोले टीना, सो से सोल्डर, ले से लेड हो गया, या इसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, टीना मतलब टीन, या SN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सोल्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेड प्लस टीन, अर्थात Pb प्लस SN। SN जो है इसका लैटिन नाम है जिसको स्टेनम कहते हैं। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो इसका ट्रिक है, तर्जनी है, तय से हो गया तांबा, ज से हो गया जस्ता, नी से हो गया निखिल। या इसको अगर सांकेतिक भाषा में लिखना है तो तांबा का संकेत क्या है, Cu, जस्ता Zn, निकिल Ni। इस प्रकार से अब अगर पूछता है जर्मन सिल्वर बराबर क्या हो जाएगा, तांबा प्लस जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, प्लस निकिल, अर्थात इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cu प्लस Zn प्लस Ni, अर्थात Cu प्लस Zn प्लस Ni मिला करके जर्मन सिल्वर बनता है, या कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल को मिलाने से क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का एक ट्रिक और भी है, इसको भी देख लीजिए, ताज निकल, ताज निकल, ता से ताबा हो गया, ज से जस्ता हो गया, और निकल से निखिल हो गया। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, सेम प्रोसेस यहां भी है, Cu प्लस Zn प्लस Ni, अर्थात इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर। ये दोनों कोड है, चाहे तर्जनी को याद रखिए चाहे ताज निकल को याद रखिए, दोनों माध्यम से आप जर्मन सिल्वर का देख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, कांसा, तो ध्यान दीजिएगा इसका कांसा का ट्रिक क्या है, टीका, कांसे का क्या ट्रिक है, टीका, जैसे पोलियो का टीका हो गया या कोई टीका हो गया, इस प्रकार से वो वाला टीका, या माथे पे जो लगाते हैं वो वाला टीका। आपको यहां टीका से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल ये है कि यहां पर हमको ये ध्यान देना है टी का अर्थ क्या है और का अर्थ क्या है। टी का अर्थ यहां पर क्या है, टी का अर्थ होता है टीन, और का अर्थ होता है कॉपर, अर्थात टीन को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। इस प्रकार से कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो कांसा जो है टीन और कॉपर को मिलाने से बनता है, जिसको Sn प्लस Cu भी कह सकते हैं, अर्थात Sn प्लस Cu अगर पूछ दे तो ये क्या होता है, बराबर कांसे के होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, या इसी को रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड। जैसा कि आप लोग देखेंगे होंगे कि लोग सोने की परत चढ़ा वाला चैन या अदर आभूषण जितने भी हैं पहनते हैं, वो क्या है, सोने की परत चढ़ी होती है, और ये बनता किससे है, कृत्रिम गोल्ड से। कृत्रिम गोल्ड मतलब किसे कहते हैं, एक कॉपर और एल्युमिनियम, कृत्रिम गोल्ड जो बनता है कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाने से बनता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में पूछे तो कई बार पूछा है रोल्ड गोल्ड क्या है या कृत्रिम सोना क्या है, तो ये कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाने से बनता है रोल्ड गोल्ड। गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है? गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ट्रिक है ताजा टी। ताजा टी, ध्यान दीजिएगा, ताजा टी एक कंपनी है, ताजा जो चाय की कंपनी है, इसी के नाम पर यह ट्रिक बना है, ताजा टी। इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ता से हो गया तांबा, जा से हो गया जस्ता, और टी से हो गया टीन। तो गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो इसके लिए ट्रिक है ताजा टी। ताजा टी में अब इसमें देखिएगा, तांबा को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर या तांबा। जस्ता को जिंक या जडेन बोलते हैं, और टीन को यसियन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैनम। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गन मेटल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं Cu प्लस Zn प्लस Sn। अर्थात गन मेटल जो है तांबा, जस्ता और टीन से मिलकर बनता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है ताजा टी। ताजा ब्रांड का एक चाय आता था, उसी पर इसका ट्रिक बना है ताजा टी। अब ध्यान दीजिएगा, ताजा, ता का मतलब हो गया तांबा, जा का मीन्स हो गया जस्ता, टी का मतलब हो गया टीन। इस प्रकार से तांबा, जस्ता और टीन को मिलाने से बनता है गन मेटल। टंगस्टन का ट्रिक क्या है? टंगस्टन जो है किन किन धातुओं से मिलकर बनती है? इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है कालू, चाहे कालू याद रखिए, या एक ट्रिक और है, भी बताता हूं इसको। देखिए, इसका मतलब है का मतलब हो गया कॉपर, और लू का मतलब हो गया लोहा। इसका एक तो ट्रिक हो गया कालू, और इसका सेकंड ट्रिक है काट लो। का से हो जाएगा कॉपर, बोले तो तांबा, चाहे तांबा कह लीजिए चाहे कॉपर कह लीजिए, बात वही है। और ट से हो गया टंगस्टन, और लो से हो गया लोहा। अर्थात यहां से देखिए, टंगस्टन किससे किससे मिलकर बन रहा है? कॉपर और लोहा से मिलकर बन रहा है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? टंगस्टन इक्वल टू हो जाएगा कॉपर प्लस लोहा। ठीक है। अब कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और लोहा को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर टंगस्टन का ये हो जाएगा आपका कहने का मतलब, टंगस्टन किससे किससे मिलकर बनता है? कॉपर और लोहा से मिलकर बनता है, या Cu प्लस Fe से मिलकर बनता है।